हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ नए नए हैक्स जो कि आपके रोज़मर्रा के काम को बड़ा आसान कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं वो उलझन भरे लगते हैं। तो इन सब के लिए मैं ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आप एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला हैक है वो इस तरह की सींक वाली हमारी जो झाड़ू होती है उसको लेके, जब हम झाड़ू को नया लेके आते हैं तो वो आगे से कुछ इस तरह से होती है, वो बराबर नहीं होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि इसको पीछे से पकड़ के एक बराबर कर ले, फिर इसको हाथ से या कैंची की हेल्प से काट दे। तो जब ये बराबर हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी सी हमारी झाड़ू लगेगी, क्योंकि आगे से बराबर नहीं होने की वजह से झाड़ू जब हम लगाते हैं तो वो अच्छे से नहीं लग पाती है। तो इसके लिए आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए ये एक साथ ही सारा कूड़ा इकट्ठा कर रही है। तो आपको ये हैक कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हमारा जो अगला हैक है वो है जूतों को लेकर। सर्दियों में जूते हम धो तो लेते हैं लेकिन वो सूखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी जूते धोएं तो हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे जूतों को धूप में किसी दीवार वगैरह के पास खड़ा कर देते हैं और ये हिस्सा नीचे की तरफ कर देते हैं, जो कि मोटा होता है और पानी फिर जल्दी से निकल नहीं पाता। तो आपको करना क्या है कि इस तरह से जो आगे का हिस्सा होता है उसको नीचे करना है और तार पे लटका दे। जहाँ पे धूप आती है आपको वहाँ पे कुछ लटका दे किसी तरह से। अगर तार वगैरह बंदी है तो उस पर, नहीं तो आप किसी चीज़ की हेल्प से। और इस तरह से आपके जूते का पानी जो वो सारा आगे की साइड आएगा, जहाँ की थोड़ा मोटा कम होता है जूता, और वो अच्छे से सूख भी जाएगा। तो देखिए ये वाला हैक आपको कैसा लगा और मेरे को ज़रूर बताएं ट्राई करके। आप ये हैक ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जूते तो हमें सर्दियों में भी धोने पड़ते हैं तो वो सूखने की हमारी दिक्कत होती है। अगला हैक है कि ये इस तरह का एक होल्डर है। मैं टूथब्रश लेके आई थी एक साथ काफ़ी सारे, तो उसमें ये होल्डर आया था जिसमें काफ़ी इस तरह के जो पॉइंट से बने हुए हैं, यहाँ होल बने हुए हैं। तो आप इस अगर आपके पास भी कुछ ऐसा जुगाड़ है तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। देखिए ये एक कील यहाँ पे किचन में लगी हुई थी और अब मैं इसमें डालूँगी अपने स्पून। तो जितने भी स्पून हैं वो मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि सामने दिखेंगे फिर इधर उधर मिक्स भी नहीं होंगे दूसरी चीज़ों के साथ। तो इनको मैं यहाँ पे टांग रही हूँ और इसमें काफ़ी सारे स्पून आ जाते हैं। तो ये देखिए टांगने के बाद सारे स्पून एक जगह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी देखते रहिए कि आपकी कौन सी चीज़ काम की है, फेंके नहीं, उसका यूज़ करें। अगला जो मेरा हैक है वो है इस तरह जब हम एल्युमिनियम फॉइल या जो हमारा पेपर होता है वो हम बटर पेपर वो लेके आते हैं, तो वो जब खाली होने के बाद हम अक्सर उसको फेंक देते हैं। आप फेंके नहीं, अखबार ले लें, क्योंकि अखबार तो हमारी किचन में काम आते ही रहते हैं, हम कुछ पहुंचते हैं उसके लिए। तो इस रोल के ऊपर इस तरह से आप लपेट दें, जितना आपको ज़रूरत है बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे 2 पेपर इसके ऊपर लपेटे हैं, आपको जितना भी चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा भी लपेटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना डिब्बे में पूरा आ सके उतना आप लपेट लें और इस तरह से लपेट के, और ये जो ये पेपर का ये वाला हिस्सा है ऊपर की साइड रखें, इस तरह से इसके अंदर डाल दें जिस तरह से हमारी फॉइल डली होती है। और इसमें ब्लेड तो लगी होती है, तो जब भी आपको इसको निकालने की ज़रूरत होगी तो यहाँ से इस तरह से खींचेंगे तो ये इसके साथ कट के निकल आएगा, जिस तरह से हमारा दूसरा पेपर निकलता है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जितना ज़रूरत होगा आप ले लेंगे। तो ये वाला हैक भी कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला हैक है बिस्किट्स को लेकर। अक्सर हमारे पास बिस्किट तो आते ही रहते हैं घर में, हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, पर सर्दियों में क्या होता है कि वो सीलन आ जाती है उनमें। तो इसके लिए आप सबसे पहले नीचे थोड़े से सूखे इस तरह से पोहा हम इसको बोलते हैं, कई जगह चिवड़ा भी बोलते हैं, उसको रख ले। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बटर पेपर लगा दिया। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी टिश्यू पेपर, अखबार का कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से सारे बिस्किट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये जो मेरा डिब्बा है वो भी आइसक्रीम का डिब्बा है। तो आप चीज़ों को रीयूज़ करते रहे तो आपका पैसा और टाइम दोनों ही बचेगा। और ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसमें काफ़ी सारी बिस्किट भी आ गए, इसको कर दिया बंद। ये एयर टाइट भी है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते रहिए अपने घर के अंदर। अगला हैक है वो है इस तरह से हमारे पास चिल्ली फ्लेक्स, सॉस, ओरिगेनो, ये सब पाउच इकट्ठे होते जाते हैं। जब भी हम कुछ बाहर से मंगवाते हैं तो मेरे पास भी ये काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। हम इनको क्या करते हैं कि बंद करके किसी डिब्बे में और ड्रॉर के अंदर रख देते हैं, फिर याद ही नहीं रहता और वो एक्सपायरी हो जाते हैं। तो आप कोई भी इस तरह का
ट्रांसपेरेंट डिब्बा ले सकते हैं, कांच का पुराना गिलास ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ आपको जो ठीक लगे। और उसमें ये आपके पास जितने भी पाउच वगैरह हैं सारे डाल दें, और डालने के बाद आप इसको अपने काउंटर टॉप पे रखेंगे तो आपको सामने से ये दिखाई भी देता रहेगा। और जब भी आपको ज़रूरत होगी इसको यूज़ कर लेंगे, और ये वेस्ट भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर पड़ा पड़ा एक्सपायरी होने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं। तो ये देखिए साफ दिख रहा है कि हमने इसमें क्या क्या रखा है। इन दिनों हम साग खूब लेके आते हैं, चाहे वो मेथी का हो, पालक का हो या सरसों का हो। तो ये मैंने मेथी घर पे ही उगाई थी, और इसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप अगर चाहे तो वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह से ये मैंने धो ली है, धो के ये मेथी मेरे पास जितनी यूज़ करनी थी कर ली, बाकी जो बची है उसको ये सूखने के बाद मैं इस तरह से ये टिश्यू पेपर के अंदर अच्छे से लपेटूँगी। लपेटने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। आप सुखा के फिर ही डालें, नहीं तो गल जाएगी। नहीं तो आपको अगर धोना नहीं है तो आप बिना धोए भी रख सकते हैं, जब यूज़ करना हो उस टाइम आप इसको धो लें। तो मैंने यहाँ पे धो ली थी क्योंकि मेरे को यूज़ करना था। और अब इस तरह से आप इसको लपेट के और अपने, अगर आपके पास जिप लॉक बैग है तो अच्छा है, नहीं है तो ये देखिए यहाँ पे एक और यूज़ हो गया। ये मेरे पास भुजिया का नमकीन का जिप लॉक बैग है, मैं अक्सर इस तरह की ये वाले जिप लॉक बैग यूज़ करती रहती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है, और ये इसके अंदर थोड़ा सा दबा के इसकी हवा निकाल के यहाँ से प्रेस करेंगे तो अच्छे से लॉक हो जाएगा, और फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, बाय बाय।